तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सिविक्स जो है सेकंड ईयर की, उसके हम कर रहे हैं पास्ट पेपर। तो 2014 वाला मॉडल पेपर है हमारे सामने। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, ये इंशाई सवालात है। 9वां सवाल है, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात जो बनते हैं दुनिया के मुल्कों के दरमियान, वो एक अक़वाम मुत्तहिदा अदारा है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद वजूद में आया था। और ये अदारा क्या करता है कि दुनिया में जिन भी मुल्कों के दरमियान मसले होते हैं उनको हल करता है। मसला कश्मीर, बरसगीर की तकसीम के वक़्त जम्मू कश्मीर की रियासत जो है हिंदुस्तान की अहम तरीन रियासतों में से एक थी। चूँकि जम्मू कश्मीर मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए वो इसको पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ का जो राजा एक सिख था, वो इस बात पे वादा नहीं हुआ था कि कश्मीर की, फिर उन्होंने क्या किया कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद कर दी थी और कश्मीरियों ने काफ़ी सारा इलाका जो है आज़ाद करा दिया, जिसे आजकल आज़ाद कश्मीर कहते हैं। सूरत हाल को अपने खिलाफ जाता देखकर क्या किया, राजा ने भारत के साथ अलहाक की दस्तावीज़ पर दस्तखत कर दिए। यानी वो इलाका, उसका जो राजा था वहाँ पे हुकूमत करता था, वो हिंदू था। तो वो उसने क्या किया, देखा कि अब सारा इलाका आज़ाद हो जाएगा, तो उसने वो भी इलाका भारत के साथ मिला दिया। और यूं पाकिस्तानी और भारतीय फौजें क्या हुई, आपस में लड़ पड़ी। जंग में भारत को जब अपनी पोजीशन खतरे में नजर आई तो इसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर दुहाई दी। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर बिलाखिर जंग बंदी हुई। सलामती कौंसिल ने कश्मीर और कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए 2 करारदादें 3 अगस्त 1948 में, फिर 5 जनवरी 1949 को मंजूर की। तय पाया गया कि दोनों ममालिक की अफवाज कश्मीर से निकल जाएंगी, यानी दोनों ममालिक की फौजें कश्मीर में दाखिल हो और अवाम की राय जानब के लिए राय शुमारी की जाएगी। यानी दोनों फौजें निकल जाएंगी, लोगों से वोट कराए जाएंगे, जैसा लोग वोट देंगे पाकिस्तान के हक में तो पाकिस्तान के साथ अलग किया जाएगा, और अगर भारत के साथ अलग किया गया तो भारत के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भारत ने कबूल किया, लेकिन जब इसका कंट्रोल मजबूत हो गया तो वो अपने वादे से मुकर गया और आज तक उसने मकबूजा कश्मीर को अपना गासिबाना कब्जा करार रखा है और कश्मीरियों की जदोजहद को सबूताज करने के लिए वहाँ के महते अवाम पर बेपनाह मुजालिम ढाए। तो मतलब यहाँ के ये है कि वहाँ के सबूताज करने के लिए उनको गुलाम बनाने के लिए वहाँ पे नहते अवाम, यानी अवाम के हर बंदे पे बेपनाह जुल्म ढाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला किया कि वोट कराएंगे, जिस तरफ कश्मीरी वोट देंगे ये रियासत उस तरफ जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऐसा करने के बाद भारत वहाँ से वोट नहीं कराया और वहाँ पे भारत ने अपना ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके बाद मसला अफगानिस्तान में सदर दाऊद के कत्ल के बाद रूस नवाज हुकूमतें एक के बाद दीगरे नूर मोहम्मद तुर्की, हफीजुल्लाह अमीन और बैरक कामिल की सरबराही में कायम हुई। बैरक कामिल के दौर में साबिक सोवियत यूनियन अफवाज से बराह रास्त काबिल पर कब्जा कर लिया। क्या किया, रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 40 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आ गए। यानी आजकल जो पठान पाकिस्तान में है, 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तान में चले आए। रूसी अफवाज के खिलाफ मुजाहिदीन को मगरबी दुनिया की हमायत भी हासिल हुई। यानी रूसी फौजों के खिलाफ दूसरी मगरबी जो कुव्वतें, अमरीका और दूसरे, वो तो रूस के दुश्मन थे, उन्होंने भी मुजाहिदीन को, यानी भारत को, उसको अफगानिस्तान को असला दिया ताकि वो रूस के खिलाफ लड़ें। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत की मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मज़म्मत की कि रूसी फौज दाखिल नहीं हो सकती। 1980 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 23 के मुकाबले में 116 वोटों से अफगानिस्तानियों की आज़ादी और खुदमुख्तारी के हक़ की करारदाद मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा ने साबिक सोवियत यूनियन पर मुसलसल दबाव डाले रखा कि वह अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकाल लें, मतलब कि अपनी फौजें निकालें। मुजाहिदीन ने पाकिस्तान की अखलाकी, सियासी और मगरबी ममालिक की मदद के साथ रूसी अफवाज को इतना नुकसान पहुँचाया कि रूसी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो गए।
बिल्कुल ये बात सच है। अफगानिस्तानियों ने रूसियों को इतना मारा था, इतना उनको मारा था कि वो रूसी आज भी याद रखते हैं कि अफगानिस्तानियों ने हमें मारा, क्योंकि पठान थे वहाँ और मजबूत कौम है, जफाकश कौम है। एक मुआहदा के तहत रूस ने 1999 में अपनी फौजें अफगानिस्तान से वापस बुला ली। अब अमेरिका और इसकी इत्तेहादी ने जो है वार अगेंस्ट टेररिज्म की आड़ में अफगानिस्तान पर हमला कर रखा है। अब अमेरिका ने कब्जा करना शुरू कर दिया। नया मसला शुरू, मसला फ़लस्तीन। तीसरा, फ़लस्तीन का मसला जंग अजीम के बाद सामने आया। 1948 में मगरबी ताकतों की हमायत के साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरे हुए यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन पर इकट्ठा होना शुरू हुए, जिसका नतीजा इसराइल के नाम पर वजूद में आने वाले रियासत पर मुंतज हुआ। फ़लस्तीनियों के लिए ये बात तशवीशनाक थी, जिसको नज़रअंदाज करना किसी तौर पर मुमकिन न था, मगर मगरबी ताकतों के एमा पर इसराइल ने अपने इलाके फैलाना शुरू कर दिए। मुसलमान ममालिक खसूसन अरब ममालिक फ़लस्तीन के बचाव के लिए सरगर्म अमल हो गए और कई जो है मरतबा इसराइल और अरबों के माबैन बाकायदा जंग हुई, मगर अरबों के दरमियान इत्तेहाद की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर अरब ममालिक जंगों को अपने हक के लिए बराबर साबित न करा सके और कई अहम इलाकों जिनमें यरूशलेम का इलाका काबिल जिक्र है इसराइल के बराह रास्त कंट्रोल में चले गए। फ़लस्तीन का मसला एक संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। फ़लस्तीनी हिजरत करने पर मजबूर हो गए। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों में इजाफा होता गया। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मसला का कोई खातिर ख्वाह हल न कर सकी। आज भी फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक और इसराइल की जारहियत दोनों सरजमीन फ़लस्तीन पर बदस्तूर मौजूद हैं। बज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतें आज भी इस मसले के हल के लिए कोशिश नज़र आती हैं, मगर क्या हुआ, खलूस और इरादे की कमी इस मसले को दिन ब दिन गंभीर करती चली आ रही है। यानी ये मसला दिन ब दिन गंभीर होता चला गया है। उसके बाद हमारे पास 2015 वाला मॉडल पेपर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।